हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अभी हम सीख रहे हैं आर्टिकल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं और इनके यूज़ से रिलेटेड सारे ही रूल्स को बहुत ही डिटेल में समझा था। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कहाँ पे हमको आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आर्टिकल ए का यूज़ हो रहा है या फिर आर्टिकल एन का यूज़ होगा या फिर द का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं होंगे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एंड एन का जो है यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर जगह है कोई। तो हम ये नहीं बोलते हैं कभी भी कि आई लिव इन अ दिल्ली, नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए अनदर रूल देखते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं उसके आगे हम ए और एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ए और एन से तो हमें पता चलता है कि कोई सिंगुलर चीज़ है, कोई एक चीज़ है, लेकिन जिसको गिन नहीं सकते उसको हम सिंगुलर नहीं मान सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के, जैसे गोल्ड, ब्रेड, वाटर, ऑयल, मिल्क, ट्रैफिक, लगेज, म्यूज़िक, पोएट्री, टी, पेपर, बटर, एडवाइस, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ जो है आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते, ये सिंगुलर नहीं है। हम अ ऑयल, अ गोल्ड, अ मिल्क नहीं बोलते हैं। हमको बोलना होता है तो हम इनको यूनिट के साथ मेज़र करके फिर आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर तो अनकाउंटेबल है ही, लेकिन अब वो एक ग्लास के अंदर है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ पेपर, या फिर एन आइटम ऑफ न्यूज़, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लीटर ऑफ वाटर। तो अगर हम यूनिट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो प्लूरल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं। ए एन का यूज़ कहाँ होता है? सिंगुलर नाउन के आगे। तो प्लूरल नाउन के आगे ए और एन का यूज़ नहीं होता है, जैसे चिल्ड्रन, बॉयज़, डियर, शेप, पीपल। हम कभी भी अ चिल्ड्रन, अ पीपल या अ बॉयज़ और अ गर्ल्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल चीज़ कोई एक नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए और एन का प्रयोग हम काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं करते हैं। मतलब जहाँ भी आपको ये वर्ड देखने को मिले कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप्स ऑफ, वैरायटी ऑफ और इसके बाद नाउन है, तो हम नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। काइंड ऑफ ड्रेस, हम काइंड ऑफ अ ड्रेस नहीं बोलते हैं। टाइप ऑफ बुक, सॉर्ट ऑफ रेडियो, वैरायटी ऑफ शेप। लेकिन अगर हमको प्रोफिशिएंसी कैपेबिलिटी का पता लगाना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नाउन से पहले हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज़ ही। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम नाउन से पहले ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे भी ये टर्म यूज़ हो रही हैं और इसके बाद नाउन है तो हम नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो जहाँ पे भी हमको ये टर्म देखने को मिले, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ और इसके बाद नाउन है, तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं नाउन से पहले। एग्जाम्पल,
द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल नहीं होगा। प्रिंसिपल क्या है? नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ है द पोस्ट ऑफ। सेम ऐसे ही द रैंक ऑफ डीएसपी, रैंक ऑफ अ डीएसपी नहीं होगा। द टाइटल ऑफ नेताजी, द पोजीशन ऑफ पियोन, द जॉब ऑफ क्लर्क, अ क्लर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है क्लर्क ये क्या है? नाउन है और नाउन से पहले टर्म यूज़ हो रहा है जॉब ऑफ, तो इसलिए यहाँ पे नाउन से पहले आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं फूड आइटम या फिर नेम्स ऑफ मील्स, यानी भोजन के नाम से पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। एग्ज़ाम्पल, गिव ब्रेकफास्ट, गिव डिनर, लंच, गिव टी और सपर। हम कभी नहीं कहेंगे गिव अ ब्रेकफास्ट, गिव अ डिनर, गिव अ लंच, गिव अ टी। इंस्टेड ऑफ दिस हम कहते हैं हैव ब्रेकफास्ट और लंच, हैव डिनर, हैव टी, और एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर, एट टी। या फिर हम यूज़ करते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर और बिफोर टी। ए और एन का यूज़ हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन फूड आइटम्स से पहले एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। जैसे अ गुड डिनर, डिनर क्या है? नेम ऑफ मील है, उससे पहले एडजेक्टिव गुड आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग। अ गुड डिनर, अ नाइस लंच, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, अ ग्रेट सपर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसको तो हम वैसे ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ही इज़ ऑनेस्ट, अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं है क्योंकि नाउन नहीं है। अब जैसे ही नाउन आ गया वैसे ही हम आर्टिकल एन लगा देंगे। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मैन है इसलिए यहाँ पे एन है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जिसमें आप पोजेशन दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें मेरी हैं या ये किसको बिलोंग करती हैं, जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई शर्ट, हम माई अ शर्ट नहीं बोलते हैं। तो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर अगर है तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा नाउन से पहले। आर कंट्री, योर पेन, हिज चेयर, हर फ्रॉक, इट्स लेग, देयर बुक, देयर अ बुक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं और प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है तो भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे नाउन से पहले। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर, अनदर, अ सर्टेन, एनी, नो, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बुक, दैट बुक, एनी पेन, अनदर टीचर। तो दिस अ बुक नहीं होता है, दैट अ बुक नहीं होगा, एनी अ पेन नहीं होगा, अनदर अ टीचर नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है तो भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे नाउन से पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नीदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी गर्ल, ईच पेन, ईदर रूम, नीदर बॉय। तो एवरी अ गर्ल, ईच अ पेन नहीं होगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम रूल जहाँ पे ए और एन का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो ए और एन जो है हम कुछ फ्रेजेस में यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि ऑल विंटर, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल ईयर, ऑल समर, इवनिंग, आफ्टरनून, go to the zoo, go to the station, go to the airport, at dawn, by day and night, at dusk, at daybreak, at sunset और sunrise, during the day। तो ये सारे जो फ्रेजेस होंगे इनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।